हेलो बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल रिडॉक्स रिएक्शन से है। जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नीट में भी अप्लाई किया गया है। तो आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है जिसमें 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट है, 1 मोल फेरिक ऑक्जेलेट है, 1 मोल फेरस सल्फेट है, 1 मोल फेरिक सल्फेट है। एक मिक्सचर। तो पूछता है कि बताइए कितना मोल KMnO4 एसिडिक मीडियम में जरूरत पड़ेगा इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। क्या है क्वेश्चन कि कितना मोल KMnO4 एसिडिक मीडियम में जरूरत पड़ेगा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए उस मिक्सचर को, जिस मिक्सचर में 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट है, 1 मोल फेरिक ऑक्जेलेट है, 1 मोल फेरस सल्फेट है और 1 मोल फेरिक सल्फेट है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि थोड़ा हम एन फैक्टर को जाने। तो जरा देखिए, फेरस सल्फेट है, ये फेरस ऑक्जेलेट है, ये फेरस ऑक्जेलेट है। तो इसमें हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये आयरन +2 में है, ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन +3 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और यहाँ कार्बन +3 स्टेट में है, तो 2 कार्बन है इसमें, तो +6 हो गया टोटल। और यहाँ CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक कार्बन पे +4, तो 2 पे प्लस कितना हो गया 8। तो यहाँ +6 टोटल और +8 टोटल, तो कितना का लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन से 1 हो चुका था, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एन फैक्टर इसका 3। अब आइए फेरिक ऑक्जेलेट की बात करें। तो फेरिक ऑक्जेलेट में आयरन तो ऑलरेडी +3 है, तो यहाँ भी आयरन +3 होगा। इसका मतलब आयरन में कोई चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हुआ है। अब आइए हम कार्बन का देखते हैं, ऑक्जेलेट में क्या है स्थिति है। कार्बन यहाँ +3 है, तो टोटल कितना कार्बन है? एक ऑक्जेलेट में 2 कार्बन, तो टोटल 3 ऑक्जेलेट आयन है, तो 6 कार्बन। तो 6 एक ऑक्जेलेट पर +3 चार्ज है, तो +3 × 6 +18। आप देखिए एक कार्बन पर +4 चार्ज है CO2 में, तो +4 चार्ज है, तो 6 कार्बन में 6 × +4 कितना हो गया? +24। तो अब आप देखिए +18 में से +24 है, डिफरेंस लीजिए तो 6 आया ना, इसीलिए इसमें एन फैक्टर 6 हुआ। अब देखिए ये है फेरस सल्फेट, तो फेरस में आयरन +2 में है, तो यहाँ ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन +3 में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और यहाँ पर देख लीजिए सल्फेट में सल्फर +6 स्टेट में, किस स्टेट में है? सल्फर +6 स्टेट में है। और यहाँ पर भी सल्फेट जो होगा वो +6 ही में, क्योंकि सल्फर +6 से तो ज़्यादा जा नहीं सकता, इसीलिए सल्फर का कोई ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल एन फैक्टर 1। उसके बाद अब देखिए ये है फेरिक सल्फेट, तो आयरन +3 स्टेट में है, तो अब काहे को ऑक्सीडेशन होने जाए? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ। और सल्फेट है तो सल्फर +6 है, तो अब +6 से ज़्यादा क्या होगा? नहीं ना होगा। तो इसीलिए इसमें ये भी +3, तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +6, तो यहाँ भी +6, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ, तो एन फैक्टर 0। और एक बात हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो वो 1/n फैक्टर मोल लेंगे। इस बात को नोट में ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा 1/n फैक्टर मोल होता है। बड़ा काम आएगा ये। जरा देखिए, अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर रखे फेरस ऑक्जेलेट और इधर KMnO4। KMnO4 को, फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करना है। तो होता क्या है, एक बात ध्यान रखना कि रिएक्शन हमेशा सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में होता है। क्या? सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में होता है। तो यहाँ देखिए जितना ये फेरस ऑक्जेलेट उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट।
अब हम अभी पढ़े हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1/n फैक्टर मोल होता है। इसका n फैक्टर आपने 3 निकाला, तो ये 1/3 मोल। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में जब आप लेते हैं, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 आप कन्वर्ट करते हैं तो ये +7 से +2 में जाता है, तो n फैक्टर कितना? 5। इसीलिए KMnO4 1/5 मोल हो जाएगा। तो अगर ये 1/3 मोल, तो ये 1/5 मोल, तो हमको तो 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट लेना है ना, तो ये 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 3/5 मोल, तो ये 0.6 मोल। अब आइए हम फेरिक ऑक्जेलेट की बात करें। तो यहाँ फेरिक ऑक्जेलेट, यहाँ KMnO4 को ऑक्सीडाइज करना है, किसको? फेरिक ऑक्जेलेट को। क्या होगा? तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। तो हम इसका मान लिए इसमें भी कि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/n फैक्टर मोल। तो यहाँ पर n फैक्टर आपका 6 आया ना, इसीलिए ये 1/6 मोल। KMnO4 का एसिडिक मीडियम तो आप जानते ही हैं, n फैक्टर 5 होता है, इसीलिए 1/5 मोल ये हो गया। तो ये 1/6 मोल, ये 1/5 मोल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, या ये देखिए ये 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 6/5 मोल, तो ये 1.2 मोल ये हो गया। अब आते हैं फेरस सल्फेट के लिए। तो फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना है, KMnO4 करेगा उसको। तो अब क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट भी लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 भी लेंगे। अब आप फेरस सल्फेट का n फैक्टर आपने कितना लिया? 1। इसका मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट 1 ही मोल होगा, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट दोनों लिए, ये 1 मोल हुआ। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना होगा? 1/5 मोल। तो ये 1 मोल के लिए 1/5 मोल, तो ये 0.2 मोल हो गया। अब हम देखिए फेरिक सल्फेट का, क्योंकि फेरिक सल्फेट का तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का भी है, सल्फर का भी है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तो इसका n फैक्टर 0 है। तो ग्राम इक्विवेलेंट भी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो। इसीलिए अब हमको ये करना है कि टोटल मोल KMnO4 का कितना आया, कब? जब हमने 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करवाया, तो वो 0.6 मोल KMnO4 लगा। 1 मोल फेरिक ऑक्जेलेट को हमने ऑक्सीडाइज करवाया तो 1.2 मोल KMnO4 लगा। 1 मोल फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करवाया तो 1/5 मोल मतलब 0.2 मोल KMnO4 लगा। और जब हम 1 मोल फेरिक सल्फेट को ऑक्सीडाइज करा रहे थे तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, इसलिए KMnO4 का मोल कितना? 0। तो टोटल मोल जोड़े तो 0.6 + 1.2 + 0.2, टोटल मोल हमारे आ गए 2। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख लें और इसको बढ़िया से समझें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।